अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया, तब जाकर के ये सृष्टि बनी। तो अक्षर ब्रह्म इस सारी सृष्टि के मूल हो गए ना, कारण। उनके भी कारण, महाकारण तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि वो प्रेरणा देते हैं, तब जाकर के अक्षर ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं। अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि रची, अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाया, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी शक्ति को प्रवेश करवाया। मन को कहें, मन की वृत्तियों को कहें, तो उसमें प्रवेश करवाया। तो वही उनका मन भगवान नारायण के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में मुख्य होते हैं भगवान नारायण। तो वो अक्षर ब्रह्म से भगवान नारायण। भगवान नारायण जब संकल्प करते हैं एकोहम बहु श्याम प्रजाएयम, फिर एक से अनेक हो जाते हैं। वही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन 14 लोकों में प्राणियों के लिए शरीर का निर्माण कर देते हैं, अन्न पान आदि का भी निर्माण कर देते हैं। जब भगवान नारायण ही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, तो वे उन शरीरों में प्राण स्थापित कर देते हैं। फिर जाकर के प्रणव ब्रह्म से आने वाली चेतना उसके अंदर प्रवेश करती है। निर्जीव शरीर भी इस प्रकार प्राणवान बनता है, सजीव बनता है, अचेतन भी सचेतन बन जाता है। इस प्रकार से ये सृष्टि है। तो इस ब्रह्मांड में मुख्य होते हैं भगवान नारायण, उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। भगवान शंकर के रूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। फिर ये सारी सृष्टि को, सारे प्राणियों को किसका समय पूरा करना है वो देख करके तो उसका समय पूरा कर देते हैं। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और लय ये कार्य संसार का होता है। इन सब के कारण अक्षर ब्रह्म है। अभी तो हमने एक ब्रह्मांड की चर्चा की, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। उपनिषदों में कहा है कोटिशो ह्यंडराशयः, करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड है। तो उनको कौन बनाता है? अक्षर ब्रह्म। कैसे? संकल्प मात्र से, देखते देखते कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, पल छिन में देख के पल में उड़ावे। तो एक क्षण में ब्रह्मांडों को बनाया और देखते देखते फिर उनको मिटा भी दिया। परमधाम के समय के अनुसार। हाँ, तो संसार के समय के हिसाब से तो लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते। उसको ही उपनिषद में नेत्र भ्रमण मात्रेण ऐसा कहा है। नेत्र भ्रमण मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं वो अक्षर ब्रह्म है। वो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए सबके महाकारण, परम कारण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनके कारण ही सब कुछ होता है।
ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये अक्षर ब्रह्मा उनका ही तो स्वरूप है, तो उनका ही दूसरा रूप है। तो इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से प्रकट होने वाले स्वरूप हैं भगवान नारायण। एक ब्रह्मांड में एक नारायण है, तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत नारायण है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप कह सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन है। अक्षर अविनाशी स्वरूप है, उसमें परिवर्तन नहीं है। पूर्ण ब्रह्म है तो साक्षात स्वयं है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के भी मूल स्वरूप जो दिव्य परमधाम में परमधाम की आनंदमयी लीलाएं करते हैं, रंग भवन में विराजमान होकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनकी आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांडों को बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म है, उनका अक्षर स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के अनेक विभाग हैं, उनमें से गोलोकीनाथ भी है, प्रणव ब्रह्म भी है, ऐसे अनेक विभाग हैं। अभी उन सब का उल्लेख नहीं करेंगे, किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ये उनका दूसरा स्वरूप है। तो उसके अलग अलग विभाग भी उनके अंतर्गत ही आते हैं। उसके पश्चात अक्षर ब्रह्मा भगवान नारायण पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत सबको अपने में समेटे हुए हैं। इन 14 लोकों को क्षर पुरुष भगवान नारायण का स्थूल शरीर भी कहा गया है। स्थूल शरीर का तात्पर्य जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इसी प्रकार का स्थूल शरीर। तो 14 लोग उनके स्थूल शरीर में ही आते हैं। भगवान नारायण को इस दृष्टि से विराट पुरुष भी कहा है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को इसी विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे। ये सारे